वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं इसका टाइटल है नमरूद की बेटी का वाकया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला हर दौर में अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता रहा है। अल्लाह के ये मुंतखब बंदे कई बार मुश्किल तरीन आजमाइश से दो चार हुए और अपनी ईमानी कुव्वत और इरादे से कामयाब व कामरान रहे। बिल्कुल बेशक। दरअसल जन्नत के रास्ते को अल्लाह ने मुख्तलिफ आजमाइशों से घेरे रखा है ताकि जो वाकई जन्नत का ख्वाहिशमंद हो वो उन आजमाइशों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करके अजीम मंजिल को छू सके। उन बंदों में मुश्किल तरीन और सख्त आजमाइश से गुजरने वाली एक शख्सियत का नाम राजा है, जो तारीख के जालिम व जाबिर तरीन बादशाह नमरूद की बेटी थी। नमरूद दरअसल कदीम इराक का बादशाह था जो बड़ा ही जालिम था और लोगों से अपनी परस्तिश करवाता था। उसकी सल्तनत दुनिया के वसी हिस्से में फैली हुई थी, लिहाजा मशहूर है कि पूरी दुनिया पर बादशाहत सिर्फ 4 बादशाहों ने ही की है, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन मोमिन थे, जबकि बुख्त नसर और नमरूद काफिर था। लोग नमरूद के खौफ से लरसते थे। इराक के लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं की इबादत किया करते थे, जिन्हें वो चांद, सितारे और सूरज की तरफ मंसूब किया करते, और उनमें सबसे बड़ा नमरूद को माना जाता था। नमरूद का दावा था कि वो जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जो शख्स भी उसकी खुदाई से इनकार करता वो उसे या तो सूली पर चढ़ा देता या जिंदान में कैद करवा देता। उसने इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और गुरूर और तकब्बुर में डूबा रहा। लिहाजा अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया। दरअसल हजरत इब्राहीम के ज़माने में लोग पत्थरों की मूर्तियां बनाया करते थे और शहर के हर इलाके और चौक चौराहों पर एक बुत मौजूद होता था। लिहाजा हजरत इब्राहीम एक दिन उनके सबसे बड़े बुत खाने में दाखिल हुए और उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया। अलबत्ता उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दी। लोगों ने जब अगली सुबह बुत कदे में उन टूटे हुए मूर्तियों को देखा तो शदीद गुस्सा हुए और नमरूद को इत्तला दी कि ये गुस्ताखी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स कर सकता है, वो जो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है और नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है, और वो शख्स तारीख का बेटा इब्राहीम है। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में मौजूद लोगों ने हजरत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक क्यों किया है? इस पर हजरत इब्राहीम ने कहा, ये तुम्हारे उस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ा तो उसके कंधे पर है। या तुम लोग अपने उन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? इस पर लोगों ने कहा कि ए इब्राहीम, हम उनसे कैसे पूछें, ये तो बोल ही नहीं सकते। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हो जो न तुम्हें नफा दे ना नुकसान पहुंचाएं? अफसोस है तुम पर और उन बुतों पर। हजरत इब्राहीम की बातें सुनकर बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों को तस्लीम किया। हजरत इब्राहीम मुसलसल लोगों को तबलीग करते रहे और लोग आपकी पुख्ता दलाइल और अच्छी गुफ्तगू की वजह से तेजी से मुसलमान होने लगे। इस तरह मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा।
नमरूद ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का चर्चा सुना तो वो सोचने लगा कि इस तरह अगर इब्राहीम के पैरोकारों में इजाफा होता रहा तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम को कैद खाने में बंद कर दिया गया। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को 40 दिनों तक जेल में बंद रखा गया और फिर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बतौर सज़ा आग में जला देने का फैसला किया। नमरूद के हुक्म से शहर के वस्त में एक 4 दीवारी कायम की गई जिसकी बुलंदी 100 गज थी। इसके मुकम्मल होने के बाद इस 4 दीवारी को लकड़ियों से भर दिया गया। जब इसमें आग जलाई गई तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसके शोले आसमानों को छू रहे थे और कोई परिंदा भी फिजा में उस आग के ऊपर से ना गुजर सकता था। अब नमरूद के सिपाही इस सोच में पड़ गए कि इब्राहीम को किस तरह इस आग में डाला जाए। लिहाजा शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और इसे बनाने की तरतीब भी सिखाई। उल्मा मुफस्सरीन ने लिखा है कि दुनिया में बनाई गई पहली मंजनीक वही थी जिसे शैतान ने कूफा में बनाया था। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए गए और आपको मंजनीक में बांधकर आग में फेंका गया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम इस दहकती हुई आग में जाकर गिरे तो अल्लाह की तरफ से आग को हुक्म हुआ कि ए आग फौरन हज़रत इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचा ये आग ठंडी हो गई और गुलजार बन गई। एक रिवायत ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हुई तो उस वक्त पूरी दुनिया की आग 3 दिनों तक ठंडी रही और उसमें कोई असर नहीं था। फिर फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठाया और उनके आसपास गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे तो छिपकली आग को तेज करने के लिए फूंक मार रही थी, इसलिए छिपकली को देखते ही मार देने का हुक्म आया है और मेढक दूर से मुंह में पानी लिए आग पर फेंक रहा था ताकि आग बुझ जाए। लिहाजा मेढक को मारने से मना फरमाया गया है। बहरहाल जब नमरूद ने एक बुलंद मीनार पर चढ़कर आपको देखा तो हैरान रह गया कि इब्राहीम फूलों पर बैठे अल्लाह की हम्द कर रहे हैं और आपके गिर्द आग बुझ गई है। अब नमरूद को ये खतरा लाहक हुआ कि अगर हज़रत इब्राहीम इस आग से भी जिंदा बाहर निकल आए तो मेरी खुदाई खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मंजनीक के जरिया हज़रत इब्राहीम पर पत्थर फेंके जाए, लेकिन वो सारे के सारे पत्थर हवा में ही मुअल्लक हो गए और बादल की शक्ल इख्तियार कर गए और वो बादल खुदा के हुक्म से आग पर बरसने लगी। इस तरह उस हिस्से के अलावा जो हिस्सा गुलजार बना हुआ था बाकी सारी आग बुझ गई। रिवायतों के मुताबिक नमरूद की एक बेटी थी जिसका जिक्र मुख्तलिफ तारीखी किस्सों और कहानियों में मिलता है। इस्लामी रिवायतों में उसका नाम राजा या सक्का लिखा गया है, जबकि कदीम बाबली तारीख में उसका नाम अजूरत बताया गया है। राजा को उस दौर की शहजादी का दर्जा हासिल था और दुनिया की हर आराम व आसाइश उसके कदमों में थी। नमरूद की ये बेटी अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से बहुत मशहूर थी। अलबत्ता वो नमरूद की बेटी थी, लेकिन वो अपने बाप के जुल्म और खुदाई के दावों से खुश नहीं थी और उसका दिल इंसानी जज्बात का तालिब था। उसके दिल में नमरूद के खिलाफ नापसंदीदगी मौजूद थी। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे थे जिसकी वजह से उसके दिल में नमरूद और उसकी हुकूमत के खिलाफ नफ़रत पैदा हो गई थी, लेकिन वो हमेशा खामोश रहती और कभी इतनी हिम्मत न करती कि अपने बाप के खिलाफ बोल पाए। राजा के दिल में एक खिला थी जिसे दुनिया की कोई दौलत भी पुर न कर सकती थी। वो हमेशा हकीकी खुदा के बारे में सोचा करती और गौर व फिक्र करती। वो अंदर से बेचैन और सवालात से भरी हुई थी, जैसे किसी ऐसी चीज की तलाश में हो जो उसे सुकून दे सके।
जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए थे और हक का पैगाम सुनाया था तो राजा उस वक्त वहीं मौजूद थी। हजरत इब्राहीम के अल्फाज ने नमरूद की बेटी के दिल को छू लिया और नमरूद के जुल्म के इस माहौल में ये राजा के लिए हिदायत की सबब बन गई। ये मुलाकात उसके दिल में अल्लाह पर हकीकी ईमान की पहली किरण साबित हुई और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होने लगा। जब एक दिन राजा ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान उभर कर सामने आई। उसने अपने बाप से उस मीनार पर जाने की इजाज़त मांगी जहां वो हजरत इब्राहीम को देख सके। चुनांचा नमरूद ने उसे वहां जाने की इजाज़त दे दी। राजा उस बुलंद मीनार पर खड़ी हुई और उसने बेसाख्ता आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, मैं तेरे वहदहू ला शरीक खुदा पर ईमान लाती हूँ। जब नमरूद को अपनी बेटी की ये हरकत मालूम हुई तो नमरूद आग बगोला हो गया और गजबनाक होकर अपनी बेटी से कहने लगा कि तू इब्राहीम के दीन से फिर जा, वरना तेरे ऊपर अपना कहर नादिल करूंगा। उसने राजा को खूब डराया और धमकाया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ने उसके दिल से डर और खौफ को ख़त्म कर दिया और उसने हर अजियत और मुश्किल उठाने का फैसला कर लिया। नमरूद जब राजा को समझाने पर आजिज हो गया तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने राजा को धूप में लिटाकर उनके हाथों में मेखें ठोक दी। राजा ने इस तकलीफ में अपने रब को पुकारा। लिहाजा अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस बंदी को सही और सलामत इब्राहीम तक पहुंचा दो। लिहाजा जिब्राईल ने राजा को हजरत इब्राहीम की खिदमत में पहुंचा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और राजा को लेकर शहर बाबुल से हिजरत कर गए और किनान में जा बसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक कनीज कतूरा से आपके एक बेटे मदियन थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राजा की शादी अपने बेटे मदियन के साथ कर दी। अल्लाह ने मदियन की नस्ल में खूब बरकत दी और उनकी नस्ल खूब फली फूली, जिसे बनु कतूरा कहा जाता है, और इस खानदान में बहुत सारे अंबिया कराम पैदा हुए। नमरूद की बेटी का यह किस्सा मजबूत ईमान की एक मिसाल है, जिसने हुकूमत और ऐशो इशरत को ठुकराकर खुदाए वादहू ला शरीक पर ईमान लाने का फैसला किया, बावजूद इसके कि उसे मालूम था कि ईमान की ये राह मुश्किल और अजियतों से भरी है, लेकिन उसे अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। राजा के इस कामिल यकीन और पुख्ता ईमानी ने उसे बुलंद दर्जा पर फाइज किया और उनकी जिंदगी अहले ईमान के लिए एक मिसाल बन गई कि हकीकी ईमान में दुनियावी आसाइश महज एक दिखावा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। रिवायतों के मुताबिक राजा ने अपनी आखिरी सांसें भी अल्लाह के जिक्र में गुजारी। वीडियो के अंदर इन्होंने नमरूद की बेटी का वाकया बयान किया कि नमरूद जो जालिम बादशाह था उसकी बेटी ने दीन हक को कबूल किया और अपनी जिंदगी किस तरह दीन हक पे गुजारी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि आग मेरे पैगंबर पे ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जब एक शख्स हिदायत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह उससे हिदायत अता करते हैं, चाहे वो उल्टे रास्ते पे क्यों न चल रहा हो। अगर वो सीधे रास्ते और अल्लाह को पाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत देते हैं और उसको सीधे रास्ते पे ले आते। हमारा खात्मा भी ईमान पे करे। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।